ओम वंदे मातरम। आज हम देखेंगे कि फैट जो बढ़ जाता है, मोटापा, उसके लिए कुछ अभ्यास। तो उसके पहले हम विधिवत शुरुआत करेंगे। कभी भी योगाभ्यास का शुरुआत करें हम तो 3 बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओंकार का उच्चारण करें। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से आंखें खोल लेने के बाद सबसे पहले हम जानते हैं, आज योगाभ्यास कभी भी प्रारंभ हम जब करते हैं तो पूरे शरीर के एक एक अंग को खोलना जरूरी है। पूरे सूक्ष्म व्यायाम के से हम एक एक शरीर के एक एक अंग को सबसे पहले खोलते हैं, उसके बाद ही हम योगिक क्रियाओं की ओर आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे शरीर में स्टिफनेस नहीं आता, खिंचाव नहीं आता, नस नाड़ियाँ खिंचती नहीं तो अचानक दौड़ने भागने लग जाते हैं हम और कुछ करने लग जाते हैं तो हमारी नस नाड़ियाँ खिंची जाती है। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति है, उसको जाके आप सीधा उठा दोगे तो वो क्या करेगा, एकदम से हड़बड़ा जाएगा, एकदम से चिढ़ जाएगा, एकदम से गुस्सा हो जाएगा कि मेरे क्या कर रहे हो। और वैसे ही उसको धीरे से प्यार से जाके सहलाओगे, उठो भैया आपसे काम है, ऐसा वैसा, तो वो आराम से उठ जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर प्रातःकाल जब हम सो के उठते हैं तो पूरे अचेतन अवस्था में होता है, उसको चेतन अवस्था में लाने के लिए धीरे धीरे सूक्ष्म अभ्यास हाथ पैर खोल करके करते हैं। ऐसे सबसे पहले हाथों के लिए, उंगलियों के लिए, सांसों के साथ अपनी ओर आएगा तो सांस लेना, सामने जाएगा छोड़ना, इस प्रकार ऐसे अच्छे से। इससे अर्थराइटिस आदि के रोग नहीं होते, हाथ हमेशा सलामत रहते हैं, हाथ से आप अच्छे से काम ले सकते हैं। इस प्रकार आपको अच्छे से करना है ऐसे। उसके बाद अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ बंद करके 5 बार ऐसे। इससे पूरे नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं कंधे से। सर्वाइकल के लिए भी बहुत सुंदर है ये है, क्योंकि नस नाड़ियाँ पूरी खुल जाती हैं हाथ की नस नाड़ियाँ खुली, क्योंकि हाथ से ही हमको सारे काम करने पड़ते हैं। मोबाइल भी पकड़ना है तो हाथ से, फिर 5 बार सीधे, फिर 5 बार उल्टे। हमेशा ये ध्यान रखना, योग एक वैज्ञानिक विद्या, आगे किए तो पीछे करना जरूरी, दाएं किए तो बाएं करना जरूरी। हाथ सामने रखते हुए अब अगल बगल ऐसे, इस प्रकार। फिर ये सामने से सर्वाइकल के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। कंधे कमर जाम हो जाते हैं, उसके लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। कम से कम 5 बार सीधे, 5 बार उल्टे, अधिकतम आप 10 बार, 15 बार, 20 बार उल्टे सीधे कर सकते हैं। ऐसे अच्छे से करना अभ्यास, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ, आराम आराम से। उसके बाद दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ते हुए सर के पीछे से ले जाते हुए ऐसे खींचना, सर के पीछे ले जाकर के खींचना। ये सर्वाइकल के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, कंधे के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, पीठ के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। ऐसे ऐसे आराम आराम से खींचना, पूर्ण शांति के साथ, मस्ती से ऐसे धीरे धीरे खींच लेना। ऐसे आराम आराम से खींचना। यह कंधों के लिए, कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए, गले के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, गले के लिए अभ्यास। गले को चारों ओर आगे करना, कमर गर्दन सीधे करते हुए बैठना, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते यथासंभव पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने। 3 से 5 बार ऐसे आगे पीछे करें, आराम आराम से श्वास लेते हुए दाएं बाएं कर ले, आराम आराम से। कभी भी योगाभ्यास करें तो ये ध्यान रखें, ऊपर उठते समय श्वास लेना है, सामने जाते समय सांस छोड़ना। अब धीरे से गर्दन गोल घुमा लेते हैं, एक एक शरीर के अंग को सूक्ष्म व्यायाम जरूर देना। ऐसे पूरे गोल गोल घुमाना 3 बार। गले को टाइट करते हुए गोल गोल घुमाएंगे। गले के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। गला आपका कभी बैठेगा नहीं, गला आपका कभी स्टिफ नहीं होगा। ऐसे आराम आराम से गोल घुमाना,
धीरे से पूरे शरीर को पहले खोलना, उसके बाद ही योगिक क्रियाओं की ओर आगे बढ़ना। धीरे धीरे गर्दन खुल गया। अब आंखें, सर्वप्रथम हमारी आंखें, आंखों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हम मुंह में पानी भरते हैं। सुबह जब भी उठे या जब भी मुंह धोएं, ऐसे इस प्रकार मुंह को फुला करके ऐसे पानी डालें। आप पानी का छींटा डालने से आंख की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब हम देखते हैं आंखों के लिए अभ्यास। तो आंखों को धीरे धीरे ऐसे ये गोल घुमाना, ऐसे गोल घुमाना। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो हाथ को सीधे रखना और ये अंगूठे के अग्रभाग को देखना, मुंडी सीधे रहेगी। ऐसे देखिए, ये ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, पूरा गोल घुमाएंगे, ऐसे देखेंगे। ऐसे 3 से 5 बार सीधे दिशा में, 3 से 5 बार उल्टे दिशा में आराम आराम से ऐसे घुमा देंगे। उसको देखेंगे, जो हाथ घूम रहा है उसको ऐसे घुमा रहे हैं, उसको देखना। फिर अपनी ओर लाते हुए देखना, सामने छोड़ते हुए देखना। धीरे धीरे शरीर को खोलना। अब हाथ पूरे खुल गए, अब पैरों की बारी आती है। धीरे से पैरों की उंगलियां ऐसे इस प्रकार ऐसे आराम आराम से पूरा। इससे आपको अर्थराइटिस की बीमारी कभी नहीं होगी। हाथ पैर हमेशा सलामत रहेंगे। दिन भर जो हमारा पैर हमको चला के रखता है, उसको स्वस्थ रखना जरूरी है। ऐसे आगे पीछे कर लेंगे आराम आराम से। अब आगे खोल करके आगे रोक करके रख देना। घुटनों के दर्द के लिए बहुत सुंदर। आप यहाँ से थोड़ा दर्द होगा उसको महसूस करना, फिर अपनी ओर खींच करके रखना, बहुत सुंदर ऐसे करना। फिर आगे, फिर अपनी ओर। ये ऐसे हो जाने के बाद पूरे पैर को जोड़ते हुए 3 से 5 बार ऐसे गोल घुमाना। सांसों का ध्यान रखेंगे। अपनी ओर आएगा तो सांस लेना है, सामने जाएगा तो छोड़ना है। बगैर सांसों के आप योगाभ्यास करेंगे तो व्यायाम हो जाएगा, व्यायाम के उतने फायदे नहीं होते। ऐसे आराम आराम से पूरा करना। एक पैर आगे पीछे अब करिए, पूरा तान करके रखना है पैरों को, ऐसे आराम आराम से। फिर दोनों पैर को थोड़ा टकरा लेंगे, ऐसे अच्छे से टकरा लीजिए। फिर दोनों पैर ऊपर नीचे एक साथ ऐसे ऊपर नीचे करना है एक साथ। देखिए ऐसे। अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन देख लेते हैं। ऐसे एक पैर से आराम आराम से, पहले शरीर को खोलना, उसके बाद ही योग अभ्यास करना, ये हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे अर्ध तितली आसन का अभ्यास पैरों के लिए, जंघाओं के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। दूसरे पैर से कर लेते हैं इस प्रकार, ऐसे धीरे धीरे पूरे करना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया दूसरे, दोनों पैर से एक साथ ऐसे। ये होता है पूर्ण तितली आसन, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं। बहुत सुंदर अभ्यास है, जंघाओं के लिए, पैर के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए बहुत सुंदर अभ्यास। कमर दर्द, गर्दन सीधे रख करके करना, ऐसे आराम आराम से करना धीरे धीरे। अभी बैठ करके किए जाने वाले आसन कर रहे हैं हम, तो ऐसे धीरे धीरे से करना। उसके बाद मोटापा के लिए और बहुत सुंदर अभ्यास है। दोनों पैर ऐसे फैला करके ऐसे श्वास छोड़ते हुए सामने जाना, चक्की चालन का अभ्यास। ऐसे बहुत सुंदर अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए सामने लेते हुए अपनी, और हमेशा श्वासों का ध्यान रखना। बगैर श्वासों के साथ करेंगे तो आपका व्यायाम हो जाएगा, व्यायाम में उतना फायदा नहीं होता। 100% लाभ चाहिए तो श्वासों के साथ करें। अच्छे से पूरा गोल, पूरा पीछे ऐसे और पूरा सामने ऐसे, इस प्रकार अच्छे से करेंगे आराम आराम से। ऐसे पूरे गोलाई पे 10 से 20 बार ऐसे चक्की चलाना, 25-25 बार चलाना। अगर आपको पेट कम करना है तो मैं आपको परिचय के रूप में ऐसे बता रहा हूं, ऐसे पूरा अच्छे से घुमाना। मोटापा क्यों होता है? लेस फिजिकल एक्टिविटी, श्रम का ना होना। आदमी ज्यादा काम नहीं करता, वर्कआउट नहीं करता, इसके कारण उसकी मोटापा बढ़ता है। और ज्यादा तेल मिर्च मसाले आदि खाना, अधिक खा लेना, ओवर ईटिंग जिसको कहते हैं। आराम आराम से वैसे पैर से ऐसे इस प्रकार, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखने का अभ्यास, ऐसे ऐसे आराम आराम से पैर। अभी हम बैठ करके किए जाने वाले आसन कर रहे हैं। फिर खड़े होकर के, फिर उल्टे लेट करके और सीधे लेट करके अभ्यास, ऐसे ये हुए। उसके बाद हमको करना है पेट और डायबिटीज के लिए सुंदर अभ्यास है जिसका नाम है मंडूकासन। पेट को पूरा अंदर ले जाना, मुट्ठियां बंद, पेट के अंदर डाल देते हैं। श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे ऐसे, और श्वास रोक करके रखने का अभ्यास। शुरू में आप
श्वास लेते हुए भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इनसे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर ऐसे। इस अभ्यास को रोज करना 3 से 5 बार, 10 बार, क्योंकि आपको पेट कम करना है तो अच्छे से करना। और अच्छे से करेंगे। पेट, सांस छोड़ते सामने झुक जाएं आराम से, सर सीधे रहेगा, मुंडी स्थिर, इस प्रकार से आराम आराम से आप करें। बढ़िया। 3 से 5 बार, 7 बार कर सकते हैं। उसके बाद बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर करके करें। कभी भी भूख लगे तभी खाएं, बगैर भूख के ना खाएं। भोजन को चबा चबा करके करें, इसका ध्यान रखें। ओवर ईटिंग ना करें, जितना हम खा सकते हैं उतना खाएं। सांस लेते हुए ऊपर जाना हमेशा। दाहिना हाथ फिर बायां हाथ रखते हुए फिर एक बार झुक जाए, आराम आराम से झुकना। पेट के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है मंडूकासन। आपको डायबिटीज कभी नहीं होगा। अब मोटापा होने से सबसे पहला जो लक्षण रहता है डायबिटीज हो जाती है, बीपी की समस्या हो जाती है। तो ऐसा क्यों करें, हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें। जितने भी आजकल डिजीज हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं, वो हमारे लाइफ स्टाइल के कारण है। तो लाइफ स्टाइल को सुधारना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। कौन चाहता है बीमार होकर रहना, कौन चाहता है अपने आप में परेशान होना। तो योगाभ्यास करें सावधान। अब करते हैं अपन शस्कासन। ये पूरे पैकेज हैं। श्वास लेते हो हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऐसे माथा घुट और कोहनियां जमीन पे नीचे लगाते हुए ऐसे रुक जाए ऐसे। इसके करने से मन शांत होता है। जिसको गुस्सा आता है उसका गुस्सा दूर होता है आराम से। कभी भी आपको गुस्सा आए तो 1 2 3 4 एकदम आराम आराम से, जितना स्लोली गिनती गिन सकते हैं गिने। अगर आपको लग रहा है तो फिर धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आप चीजों को समझने लगेंगे। समझने के बाद ही रिएक्ट करना। सावधान। ये तो हो गया शस्कासन, मंडूकासन, शस्कासन। अब कर सकते हैं जो तो गोमुखासन। ये ऐसे वज्रासन बैठे, पैर यहाँ पे लाए इस प्रकार ऐसे, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ले जाते हुए ऐसे इस प्रकार से ऐसे उठा देना। दोनों पैर से करना, दोनों ओर से करना। गोमुखासन सारे नस नाड़ियों को ठीक करता है ऐसे। फिर दूसरे पैर से भी करना। अच्छे से पैर के मूवमेंट को देख लेंगे एक बार। ऐसे ऐसे करते हुए ये हाथ ऐसे पकड़ लेने का अभ्यास। गोमुखासन पूरे शरीर को खोलते हुए एक एक अंग। संपूर्ण चिकित्सा होनी चाहिए। योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। तो पूरे एक एक चीज को, मैकेनिज्म को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। सावधान, आराम से। फिर ये हो गया। अब जो कर सकते हैं अब आगे झुके तो पीछे झुकना जरूरी। तो ऐसे इस प्रकार थोड़ा सा ऐसे हल्का सा जितना झुक सके, और जो पूरा झुक सकते हैं वो इस प्रकार से। हाँ, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान देना। धीरे धीरे करते हुए आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे करने से आपकी बॉडी खुलेगी और आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो फिर कोई भी रोग आपके पास दूर, सब रोग आपसे दूर हो जाएंगे। कोई रोग आपके पास नहीं रहेगा। चलिए, अब ये तो हुआ बैठ करके किए जाने कुछ आसन। अब खड़े होकर के देखते हैं कुछ आसन। सबसे पहले हम देखेंगे ताड़ासन का अभ्यास। इससे शरीर की सुस्ती दूर होती है और हमारे शरीर में पूरे रक्त का संचार अच्छे से होता है। इसके लिए क्या करना है, इस प्रकार ऐसे सर के ऊपर रखना। श्वास लेते हैं, तान के पैरों के पंजे के बल ऐसे उठ जाना ऐसे। हथेलियां कान से चिपकी हो ऐसे इस प्रकार। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। रोक करके रखना। 10 से 20-30 सेकेंड तक रोकने का अभ्यास। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर अच्छे से करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास रोक करके रखने का अभ्यास। 10 सेकेंड से 20-30 सेकेंड तक करने का अभ्यास। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब ये हो गया। इसको 5-7 बार करना। मैं आपको परिचय के रूप में बता रहा हूँ, आप आराम से करेंगे। फिर दोनों पैर से फैला लें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सीधे हाथ की ओर पहले जाएंगे, दाहिनी ओर। श्वास छोड़ के श्वास रोक करके रखना। श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास लेते हुए ऊपर। फिर एक एक बार ऐसे 3-3, 5-5 बार करना दोनों तरफ ऐसे। तभी आपके कमर में खिंचाव आएगा और वहां के जो मोटापा है
एक्सेस फैट है वो मेल्ट हो जाएगा ऐसे। सावधान, आराम से। ये हुआ ताड़ासन, त्रियासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब कटी चक्रासन। कटी मतलब होता है कमर, कमर से घूमना ऐसे, दोनों हाथ सामने, एक हाथ की ओर ऐसे घूम जाएंगे, पैर सीधे, फिर आराम आराम से दूसरी ओर घूम जाएंगे ऐसे। ये आराम आराम से इसका अभ्यास करेंगे। फिर सावधानता, दोनों पैर फैला करके ऐसे, ये ऐसे अभ्यास करना। इसको 100 से 50 बार करना। अगर जिसको मोटापा कम करना है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसे अच्छे से। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखने का अभ्यास। और एक यौगिक जोगिंग बताता हूँ, उसके पूरे 12 अभ्यास हैं जो भी कर रहे थे, उसको हम देख लेते हैं। चलिए सावधान, धीरे धीरे। पहले हाथ, पहला हाथ, जो हाथ वही पैर, ऐसे उठाते हुए पूरे मस्ती के साथ, पूरे लगन के साथ ऐसे। ये तो पहला हुआ, पैर ऊपर और हाथ ऊपर, जो हाथ वही पैर ऐसे जा रहा है। दूसरे में पूरे पैर ऊपर, पैर पीछे ऐसे जाएगा, हिप से लगेगा ऐसे ऐसे। पूरे पैर जो है हिप से लगेंगे, कुल ऐसे लगेंगे ऐसे। हाथ पूरा तानना। ये दूसरा अभ्यास। सब अभ्यास को जितने बता रहा हूँ 20-20, 30-30 बार से धीरे धीरे पहले शुरुआत करना। उसके बाद संख्या जितना आप बढ़ा सको उतना अच्छा। उसके बाद तीसरा यौगिक जोगिंग का तीसरा अभ्यास ऐसे। इसको लगातार करना। मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू करना ऐसे, इस प्रकार 10 से 20 बार इसको भी करना। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे एक एक तरफ बैठने का अभ्यास, ऐसे धीरे धीरे एक एक तरफ बैठने का अभ्यास करेंगे, जितना आप झुक सकें। अब पूरा झुक सकते हैं इस प्रकार, तो पूरा बैठ जाएं, दोनों तरफ पूरा बैठना है ऐसे। और ये नहीं हो पाता तो आराम आराम से ये एक पैर सामने, पूरे पैर के सामने वाले जंघाओं पे पूरा ऐसे, इस प्रकार आराम आराम से इस प्रकार करें ऐसे ही अभ्यास। श्वास लेते हुए पीछे जाना हमेशा याद रखना, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वासों के साथ पूरा अभ्यास। अब ये इसके बाद ये ऐसे, इससे क्या है, इधर खिंचाव होगा, यहाँ की जो आपका जमा हुआ चर्बी है वो निकलेगा ऐसे। आराम आराम से 10, 20, 30 बार कर लें, 50-50 ऐसे, जितना आप कर सके, जितना ज़्यादा आपकी क्षमता, शरीर की क्षमता देखना। जबरदस्ती कभी भी योगाभ्यास ना करना, अपनी शरीर की क्षमता को देखना, ज़्यादा थके ना, उसके हिसाब से करना। धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस बढ़ाना, इकट्ठा एक दिन में सारी चीज़ें नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके करना ऐसे। अभी अभ्यास, अभी इसका परिचय दे रहा था आपको ऐसे। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखने का अभ्यास, ये ऐसे, हाथ ऊपर गया उसको देखना है ऐसे। अब अगला, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे। इसको भी 20 से 30, 50 बार करना। शुरू में 10 बार से चालू करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। हर अभ्यास को 5 बार, 10 बार से चालू करना, फिर धीरे धीरे सारे अभ्यास को बढ़ाना। देखना आपका पेट कैसे एकदम ऑर्डर में आ जाए, पीछे का इधर, सारे पूरे शरीर का एकदम पूरा मजबूत हो जाएगा। अब अगला अभ्यास है इसका, ये धीरे धीरे हल्का हल्का उछलना। उसके बाद अभ्यास हो जाते तो पूरा ऊपर, पूरा नीचे ऐसे, इस प्रकार अच्छे से ऐसे मस्ती के साथ ऐसे 10, 20, 50, 100 बार कर लेना ऐसे अच्छे से। उसका आखिरी अभ्यास होता है ये पेट के लिए बेली डांस। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ हाथ, एक तो एक तो एक तो, इसको 10, 20, चलिए उसके बाद हम दंड बैठक लगाएंगे। ये तो हो गया, सांस छोड़ते ही नीचे ऐसे इस प्रकार ऐसे 10, 20, 5-5 बार से चालू करना, धीरे धीरे अपने अभ्यास बढ़ाना, सावधान। अब उसके बाद जो दंड बैठक लगा सकते हैं, ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। जो लगा सकते हैं वो, जो लगा सकते हैं उनके लिए ऐसे, और जो नहीं लगा सकते वो भुजंगासन का एक अभ्यास देखेंगे। बहुत सुंदर अभ्यास है पेट की चर्बी को कम करने के लिए। दोनों हाथ ऐसे बगल में रखते हुए, श्वास लेते हुए ऐसे उठ जाना, ऊपर देखना,
इसमें कुछ क्षण रोकने का अभ्यास, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये पीठ के लिए और कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। भुजंगासन जिसको कहते हैं, कोबरा पोज। सांस लेते हुए उठ जाना, ऊपर की ओर देखना, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर उठ जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको 10 से 20 बार करना। और जिसको जल्दी पेट कम करना है तो बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए सांस लेते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ऐसे देखिए, ऐसे पूरे तानते हुए देखिए, आपके पूरे पेट का जो चर्बी है वो गल जाएगा। ऐसे आराम आराम करना, आराम आराम से करना, धीरे से। उसके बाद तिर्यक भुजंगासन। सांस लेते ऊपर उठना और सीधे हाथ से उल्टे पैर की अड़ी को देखने का अभ्यास, सांसों के साथ करना। और जब लगे कि थोड़ा थक गए तो दोनों हाथ इस प्रकार करके एक एक पैर ऐसे पीछे से, पैर ऐसे ऊपर जाएगा, हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे आराम आराम से, ऐसे आराम आराम से कर लेंगे। ये ऐसे ऐसे इस प्रकार करना। ये कमर के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। और आपके आसन के बीच आपको विश्राम करने का समय भी मिल जाता है। ऐसे आराम आराम से करना, पूरे मुस्कुराते हुए करना, पूरे ध्यान में, पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ योगाभ्यास करना, मन को प्रसन्न रखते हुए योगाभ्यास करना। क्योंकि मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल हो, कोई भी मुश्किल हो एक दिन हल हो जाती है। बस हमको चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। सावधान। ये तो हो गया। अब जो कर सकते हैं, धीरे से ऐसे लेट करके एक एक पैर ऐसे पीछे उठाने का अभ्यास। देखिए, ऐसे पैर हैं, ऐसे उठाने का सीधे अभ्यास, मुंडी नीचे, ऐसे शलभासन का अभ्यास है। और जो कर सकते हैं, ऐसे पकड़ करके ऐसे शरीर को ऐसे तान देना, ऐसे खींच देना। ये ऐसे, इसको कहते हैं धनुरासन। एकदम सरल सरल अभ्यास है। और आप जितना कर सकते हो उतना ही करना। भुजंगासन तो ये जरूर करना, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पेट के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, पीठ के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, कमर के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। चलिए, अब तो हो गया पेट के बल लेट कर करने वाले अभ्यास। अब देखते हैं हम पीठ के बल लेट करके करने वाले अभ्यास। ऐसे अब एक एक पैर ऐसे उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे देखिए, ये ऐसे इस प्रकार एक एक पैर उठा के लाना। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे मस्तिष्क साथ। अब जिसको ज्यादा पेट कम करना है, जल्दी करना है, तो ऐसे एक साथ दोनों पैर से 10, 20, 50 बार, धीरे धीरे 10, 10 बार करके 3, 3, 4, 4 राउंड, 20, 20 बार, 100, 100 बार करने से आपके पेट बिल्कुल ऑर्डर पे आ जाएंगे। अब ऐसे एक पैर से इस प्रकार बड़ा शून्य बनाना, ऐसे बड़ा शून्य 5 बार सीधे दिशा में, फिर 5 बार उल्टे दिशा में, एक पैर से बनाना। फिर दूसरे पैर से इस प्रकार आराम आराम से 5 बार सीधी दिशा में और फिर 5 बार उल्टी दिशा में। भी शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, कम कम अभ्यास से करना। उसके बाद एक साथ ज़्यादा अभ्यास बढ़ाना, 10, 20 बार आप पैरों के साथ ऐसे घुमा सकते हैं। अब ऐसे साइकिलिंग करेंगे, ऐसे साइकिल जैसे चलाते थे ना हम, ऐसे ऐसे। अब आप चाहे तो दोनों पैरों से एक साथ साइकिल चला सकते हैं। पेट में पूरा खिंचाव, पूरा तनाव होता है। ऐसे आराम आराम से, ऐसे 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 ऐसे, सावधान, धीरे से, रिलैक्स, ऐसे करना। 10, 20, 50, 50, 100, 100 बार करना, जिससे आपके पेट एकदम ऑर्डर पे आ जाए, एकदम ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद धीरे से पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इस प्रकार ऐसे नाक को घुटने से लगाने का अभ्यास। लग जाए तो अच्छा, ना लगे तो भी अच्छा। धीरे धीरे आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लग जाएगा। ऐसे दोनों पैर से करके ऐसे रुक सकते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, ये जो है ऐसे ऐसे। अब इसमें कोई चाहे तो ऐसे ऐसे भी कर सकता है, ऐसे। इस प्रकार के अभ्यास अब करेंगे हम कंधरासन का अभ्यास। ये देख, दोनों हाथ एड़ी पे ऐसे पूरे उठा देंगे, ऐसे ऐसे उठा देना धीरे से, सावधान। और जो कर सकते हैं पूरा चक्रासन भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। पूरे शरीर से एक बार पसीना भी जरूर नहाना, और उसके बाद ही आपका शरीर पूरे रक्त
रक्त मांस में अच्छे से पूरा मजबूत हो जाएगा। सावधान, अब धीरे से। अब अपना अभ्यास बचा है, ये ऐसे लेट जाएं विश्राम के लिए और कमर के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है ये, मरकट आसन जिसको कहते हैं। एक हाथ दोनों बगल पे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन ऐसे रखते हुए आराम आराम से करना। एक तरफ पैर रहेगा, दूसरी तरफ इस पैर गर्दन, आराम आराम से करेंगे। पेट के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, कमर के लिए बहुत सुंदर अभ्यास। जितने क्रिकेटर, जितने फुटबॉलर, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं ऐसे आराम आराम से करना। मरकट आसन इसका नाम है। आराम आराम से, सावधान, थोड़ा सा विश्राम। अब हम करेंगे नौकासन। पेट के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, पेट के सारे रोगों के लिए बहुत सुंदर अभ्यास। एक बार देख लेंगे नौकासन। ऐसे ऐसे उठ करके ऐसे 10 से 20 30 सेकंड तक ऐसे रुकना, ऐसे रख लीजिए, ऐसे ऐसे। ये सिर्फ कमर का भाग नीचे, हाथ और पैर पूरे ऊपर, ऐसे इस प्रकार करना। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। ये ना हो सके तो दोनों पैर ऐसे नीचे, पैर को उठा देना मुंडी नीचे ऐसे। 10-10 सेकंड से चालू करना, 20-30 सेकंड तक रुकना। देखना आपका पैर, पेट पूरा कंपन हो जाएगा और आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। ऐसे धीरे से पूरे अभ्यास करना ये। अब इसके बाद एक अभ्यास और जो सर्वांगासन कर सकते। सर्वांगासन इस प्रकार से ऐसे, सर्वांगासन और हलासन दोनों पैर नीचे बढ़ाते हुए ऐसे। उसके बाद करेंगे हम शवासन करेंगे। शवासन जरूरी है, सभी आसनों के बाद शवासन जरूरी। जब कभी भी थक जाए तो शवासन जरूरी। ऐसे चलिए, सावधान, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में, आराम आराम से। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ने का अभ्यास। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रखेंगे। दोनों पैर की उंगलियां, पंजे, टखने, घुटने शांत। घुटने तक की सारी मांसपेशियां, सारे अवयव तक शांत होने ऐसा अभ्यास। पूरा शांत कर देना शरीर को। पैर उंगलियां रखने से लेकर के घुटनाओं तक की सारे मांसपेशियां, भाग एकदम आराम आराम से शांत छोड़ना। धीरे धीरे पूरा रिलैक्स हो रहा है, ऐसे शांत छोड़ देना। घुटने से लेकर के जंघाव होते हुए पेट के ऊपर भाग, कमर का भाग, ऊपर नीचे पूरा हिस्सा शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। पूर्ण शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। पूरा शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। पूरा रिलैक्स शरीर को एकदम, संकल्प से देह को शिथिल छोड़ देना, शव की भांति छोड़ देना। कमर का भाग, छाती का पूरा भाग एकदम शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। पूरा शांत। गले का भाग, गले के चारों भाग, चारों ओर का पूरा भाग शांत हो रहा है, ऐसा पूरा संकल्प से देह को शिथिल। सहजता से आंखें बंद रहेंगी। आंख, नाक, मुंह, कान, गला, मस्तिष्क का आगे पीछे पूरा हिस्सा शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव। हाथ की उंगलियां, पंजे, कलाइयां, कोहनियां, भुजाएं पूरा शांत। एड़ी से लेकर के चोटी तक सारे शरीर के एक एक अंग शांत हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। पूरा संकल्प से देह को शिथिल छोड़ देना, पूरा रिलैक्स छोड़ देना, एकदम शांत छोड़ देना। श्वासों की गति को सामान्य करने का अभ्यास शवासन। पूरे शरीर को बहुत सुंदर अभ्यास है ये, पूरे शरीर को शांत करता है। कभी भी आप योगाभ्यास करते हुए थक जाएं तो 5 मिनट शवासन जरूर करें। ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो 10 से 15 मिनट तक कभी शवासन आप कर सकते हैं। शरीर को शांत रखना, पूरे शरीर के एक एक अंग जो खींचे हैं, रक्त का संचार को सामान्य करना, पूरे शरीर को शिथिल करने के लिए शवासन अति महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी अभ्यास। पूरा शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स। इस प्रकार से 5 से 10 मिनट आप अपना शरीर की स्थिति को देखते हुए
ये करना। उसके बाद कभी भी उठे तो सीधे नहीं उठना, ऐसे उठने से कमर दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है। ऐसे सीधे उठ जाते हैं ना तो स्पाइनल कॉर्ड खिंच जाती है। तो हमको कैसे उठना है, कभी भी उठे तो बाईं करवट लेते हुए इस प्रकार ऐसे लेफ्ट साइड टर्न करना, फिर धीरे से उठना, आराम से, आराम से ऐसे उठ जाएंगे आराम से। फिर धीरे 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 खड़े होकर के आसन, बैठ करके आसन, पेट के बल लेट करके आसन, पीठ के बल लेट कर के करने वाले आसन कर लिए, सूक्ष्म अभ्यास कर लिए। अब हमको करना है सबसे महत्वपूर्ण होता है जो शवासन के बाद पूरे शरीर को शांत कर लेना शवासन के साथ। उसके बाद हम करेंगे योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो चौथा अंग होता है प्राणायाम का, सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। जिसके हाथ पैर ना चल रहे हो, कुर्सी में बैठ करके भी प्राणायाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि वो एकदम ऐसे कमर सीधे करके एक के ऊपर एक पैर चढ़ा के करे, ऐसा कोई इसमें फाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। अपनी शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए योग अभ्यास करें तो अपनी शरीर की क्षमता को देख करके, सामने वाला कर रहा है तो मैं भी एकदम ऐसे तन करके बैठ जाऊं, ऐसा नहीं। आपकी शरीर जितना आपको साथ देता है उतना करना। सबसे पहले मन को प्रसन्न करते हुए कुछ गीत, कुछ भजन गुनगुनाते हुए ताली अच्छे से बजाना है ऐसे, क्योंकि आजकल सभी ताली बजाने को और योगाभ्यास डीप ब्रीदिंग करने के लिए सभी जो हैं डॉक्टर आदि प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे अच्छे से ताली बजाने लगे, पूरे अच्छे से, ऐसे अच्छे से पूरे से ताली अच्छे से बजा लेना, पूरा शरीर खुल जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार 2 से 5 मिनट किसी भजन के साथ आप कर सकते हैं ऐसे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहला गहना, सत्य ज्ञान का पहला गहन, कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना। तो यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। इस प्रकार आप कोई भी गीत भजन गुनगुना करके या मोबाइल आदि में चालू करके अच्छे से 5 मिनट ऐसे करना, अच्छे से पूरे ताली बजाना ऐसे पूरे शरीर। ये अभी एक डॉक्टर साहब के बारे में, ये वैज्ञानिक चीज है, ऐसे कोरोना के लिए किया जा रहा है। ऐसे पहले ऐसे ऐसे करना, फिर यहाँ पे ये है ना, इसको ऐसे टकराना, फिर ये उभरा हुआ भाग है उसको अच्छे से 10, 20, 30, 50 बार टकराना अच्छे से। फिर ऐसे हाथ को ऐसे अच्छे से अंदर से ऐसे, फिर दूसरे हाथ से ऐसे, फिर ऊपरी से ऐसे अच्छे से, फिर ऐसे ताली बजा लेना ऐसे अच्छे। हाथ को रगड़ना, कभी भी शरीर के साथ ढिलाई मत करना, अच्छे से रगड़ाई घसड़ाई में कभी कमी नहीं करना। उसके बाद धीरे से शांत होते हुए सबसे पहला जो प्राणायाम होता है वो होता है भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम होता है? भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे दोनों हाथ इस प्रकार आगे नहीं रखना, एकदम ऐसे ना जंघाओं के ऊपर नहीं रखना, ऐसे ये जो जॉइंट है इस जॉइंट को घुटने के जॉइंट से ऐसे लगाते हुए सीधे बैठना ऐसे। अब सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग। श्वासों की गति को समाहित करना, सांसों की गति को सामान्य करना, मतलब सही दिशा से सही स्थिति से श्वास लेना, सही स्थिति से श्वास होना। प्राणों का आयाम जिसको कहते हैं प्राणायाम, वो करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। और आप लोगों को तो मोटापा कम करना है तो ये छोटी उंगली के बीच वाला और ये अंगूठे से स्पर्श कराते इस प्रकार बैठना आपको सभी कभी भी, ये शरीर के मोटापा को कम करता है। और धीरे धीरे सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास लिया, फेफड़े पे भरा, छोड़ दिया, लंबा गहरा श्वास लिया, फेफड़े पे भरा, फिर छोड़ दिया। आपका फेफड़े में पूरा ऑक्सीजन पहुंचेगा, आपका फेफड़ा एकदम सबल होगा। जिसके फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता उसको दमा के रोग, अस्थमा के रोग होते हैं। और जो भस्त्रिका प्राणायाम करने वाला व्यक्ति उसको कभी नहीं होता। जिसको दमा अस्थमा है उसका दमा अस्थमा ठीक होता है। तो हमें रोज 5 मिनट कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सांस लेना नाक के माध्यम से, फेफड़े पे भरना, फिर छोड़ देना, मुंह बंद रहेगा। सांस लेंगे, फेफड़े पे भरेंगे, छोड़ देंगे, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे सैनिक होते हैं वो हमेशा रोगों से लड़ते रहते हैं, तो उनको हमेशा मजबूत रखना, तैयार रखना, उनको शक्तिशाली बनाते हैं ये श्वास।
हमारे फेफड़ों में 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन भरने की क्षमता है, और हम सामान्य दिनचर्या में क्या करते हैं, 400 से 500 ml, आधा लीटर तक हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमारा पूरा ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, इसलिए ऐसे इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर लेना। सबसे पहले किया जाने वाला अभ्यास ये भस्त्रिका प्राणायाम आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, फेफड़े में पूरा ऑक्सीजन पहुंचाएगा, दमा, अस्थमा और कोरोना का अटैक आपके फेफड़े में नहीं करेगा। ऐसे इस प्रकार। उसके बाद भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम, पेट अंदर ले जाने का अभ्यास होता है। इसमें बहुत ही सुंदर अभ्यास है, 1 सेकंड में एक बार करना, जल्दी जल्दी नहीं करना। ऐसे कुछ समय में हाथ रख कर सकते, देखो मेरा पेट अंदर जाएगा तो हाथ ऑटोमेटिक अंदर। पेट अंदर ले जाने का अभ्यास, नाक से श्वास स्वतः ही छूटेगा, लेने के लिए कुछ मत करना, शरीर स्वतः ही ले लेता है। पेट अंदर लेने का अभ्यास, आपको जैसे मोटापा कम करना है या भयानक आपको रोग हैं, डायबिटीज आदि रोग, तो 15-15 मिनट सुबह शाम आप कर सकते हैं। दोपहर भोजन के 4 घंटे बाद आप सारे योग अभ्यास कर सकते हैं। बस दोपहर भोजन के 4 घंटे बाद कुछ नहीं लेना, खाली पेट रहें। 4 से 5 घंटे के बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अभी सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा है। आंखें बंद करके सहजता के साथ कपालभाति प्राणायाम। कपाल मतलब होता है माथा, पेट अंदर ले जाने का अभ्यास। कपाल मतलब माथा, भाति मतलब होता है चमक। चेहरे पे एक चमक, एक ओज, एक तेज होता है, एक नूर होता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई केमिकल क्रीम आदि लगाने की जरूरत नहीं, एकदम चेहरा एकदम मस्त सुंदर रहेगा। कपालभाति प्राणायाम, पेट के सारे रोग दूर होंगे, अल्सर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, सारे रोग दूर, और मोटापा भी कम होगा, पेट कम होगा, एकदम मस्त हो जाएगा, ऐसे पकड़ में आ जाएगा ऐसे। और डायबिटीज जैसे भयानक रोग, पहले आसन बताया था मंडूक आसन वगैरह, कपाल भस्त्रिका और कपालभाति कर लेना, ये बहुत सुंदर अभ्यास है। इस प्रकार समय देख करके करना। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक किया गया योगाभ्यास ही परिणाम देता है। विधि, जैसे विधि बताया जा रहा है, पेट अंदर ले जाना, नाक से श्वास छोड़ना, ये विधि। समय, जितना समय लग रहा है 5 मिनट 10 मिनट, जितना बोला जा रहा है उतना करना। विधि एकाग्रता पूर्वक करना, पूरा ध्यान पूरे प्राणायाम पे लगा के रखना, इधर उधर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आप अभ्यास कर रहे हैं, 2 घंटे, पूरा ध्यान पूरा फोकस आपका योगाभ्यास में रहे। विधि हो गया, समय हो गया, एकाग्रता, निरंतरता। 1 दिन 2 दिन 1-2 महीने करके छोड़ने का नहीं। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है। जैसे हम सुबह उठते, नहाते धोते, खाते पीते, सारे दिनचर्या, वैसे ही हमारी दिनचर्या में था। लेकिन कुछ शत्रु आए, अंग्रेज जैसे लोग, जो हमारे पूरे ग्रंथों को मिटा दिए, जिस हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता था, तो हम धीरे धीरे अपने आप को भूल गए। तो ये प्राणायाम ऋषियों की देन, आपको जरूर करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम ऐसे 5 से 10-15 मिनट आप जितना कर सके, जितना ज़्यादा करेंगे आपके पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, डायबिटीज के लिए बहुत सुंदर अभ्यास, पूरा शरीर सबल बनेगा। भस्त्रिका, कपालभाति। उसके बाद आते हैं उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए ऐसे खींच करके, यहाँ पे जो कंठकूप है वहाँ पे ऐसे करना, फिर सीधे नाक को बंद करते हुए उल्टे श्वास से। सुबह शुरू में करेंगे तो यहाँ पे जो है गंदगी जमी होती है, ऐसे खांसी आ सकती है, मतलब खांसी आ रही तो आपके जो गंदगी है वो बाहर निकल रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम। उसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नाक से लेना, सबसे पहले लेंगे तो सीधे नाक को बंद करते उल्टे नाक से लेना, रोक करके रखना, दूसरे से छोड़ देना, फिर जिधर से छोड़े उधर से लेना, और जिधर से लिए उस नाक को बंद करते हुए दूसरे नाक से छोड़ देना, फिर जिधर से छोड़े उधर से लेना, और उस नाक को बंद करते हुए दूसरे नाक से छोड़ देना सहजतापूर्वक। इस प्रकार निरंतरता पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना। ऐसे इस प्रकार बना लेना, ऐसे 2 नाक से दबाते हुए लेना, अंगूठे से दबाते हुए छोड़ना। एक नाक से निरंतरता पूर्वक श्वास भरेंगे, दूसरे से श्वास छोड़ देंगे। श्वास लेंगे तो यह अनुभव करें कि शुद्ध ऑक्सीजन प्राणवायु मेरे अंदर आ रहा है। जब श्वास छोड़ेंगे तो यह अनुभव करें कि सारे रोग दुख कष्ट मेरे श्वासों के साथ बाहर हो रहे हैं। इस प्रकार शुद्ध ऑक्सीजन अंदर, श्वास छोड़ते मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी,
मधुमेह की बीमारी दूर हो रहा है। ऐसा निरंतरता पूर्वक 5, 10, 15, 20 मिनट करना। और ये अभ्यास तो ऐसे खाने के 1-1.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। जब भी कभी सर दर्द हो तो कर सकते हैं, नींद ना आए तो बिस्तर में सो करके अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। आपके नस नाड़ियां हमेशा शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियां, उसको पूरा परिशुद्ध करके सभी जगह रक्त का संचरण अच्छे से करता है और ऑक्सीजन पूरा पहुंचाता है, पूरे एक नस नाड़ियों में पहुंचाता है। तो बताइए कभी आपको लकवा का रोग नहीं होगा, कभी पार्किंसन हाथ पैर कांपने के, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने के नहीं। कपालभाति और अनुलोम विलोम करेंगे तो आर्थराइटिस के रोग ठीक होते हैं। तो इसको निरंतरता पूर्वक करना, कम से कम 5 मिनट, एकदम प्राइमरी लेवल। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक के करने का अभ्यास करना। आपके देखना सारे रोग दूर होंगे। मन शांत नहीं रहता, मन विचलित होता है, हम भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी दूर होती है। मन स्थिर रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को शांत करता है। मन इधर उधर भटकते रहता है, उसको शांत करता है योग अभ्यास। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जीवन बिताना और हंसते मुस्कुराते इस प्रकार योगाभ्यास करना। अनुलोम विलोम हमारे शरीर के नस नाड़ियों को, आंखों के लिए बहुत सुंदर है, बालों के लिए बहुत सुंदर अभ्यास। पूरे नस नाड़ी मस्तिष्क के लिए, जब हम बाएं नाक से श्वास लेते हैं तो दाहिना मस्तिष्क होता है, दायां ब्रेन एक्टिवेट होता है। जब हम बाएं नासिका से श्वास लेते हैं तो दाहिना ब्रेन, इधर वाले से इधर ब्रेन, इधर वाले से इधर ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। दाएं को कहते हैं ईड़ा, दाएं को कहते हैं पिंगला, ईड़ा पिंगला बीच में सुषुम्ना। जब हम उल्टे नाक से श्वास लेते हैं तो ठंडा जाता है, चंद्रमा इसको कहते हैं, और सीधे नाक से लेते हैं तो सूर्य, मतलब गर्म जाता है। तो निरंतरता पूर्वक हमको करना है। ऐसे उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, और उसके बाद 3 बार उद्गीत प्राणायाम, उसके बाद ध्यान का अभ्यास करेंगे हम लोग। कभी भी भ्रामरी प्राणायाम करना, उसके बाद तुरंत आंखें नहीं खोलना, उसके बाद थोड़ा सा आंखें बंद करके ध्यान का अभ्यास, उसके बाद धीरे से ही हाथ खोलना। चलिए कैसे करना है। ये छोटा जो कान निकला है ना, उसको अंगूठे से अच्छे से बंद कर लेना, देख लेना विधि सही होनी चाहिए आपका। एक उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पे ऐसे दबाना नहीं, हल्का से रखना है। कमर गर्दन सीधे, मुंह बंद, ओंकार का नाद नाक से करना, नासिका से मधुर भौरे की तरह गुंजन, भौरा की तरह। तीन से 5 बार। उसके बाद ओम, ये उद्गीत प्राणायाम कहलाता है। ओम ओम। उसके बाद कुछ क्षण आंखें बंद करके सहजता पूर्वक बैठ जाएं, अपने आप में स्थित हो जाएं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहते हैं अपने आप को, शरीर को, सांसों की गति को सामान्य रखते हुए पूरे शरीर को शांत छोड़ देना। आती हुई जाती हुई सांसों पे ध्यान, मन को एकाग्र करना, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना और एकदम शांत होते हुए सांसों की गति पे ध्यान करना। आती हुई जाती हुई सांसों पे ध्यान, ये सहज ध्यान, सहज समाधि कहते हैं इसके। एकदम आराम आराम से करना, मन प्रसन्न रहेगा, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। ध्यान करने से, ओंकार का उच्चारण करने से आराम आराम से जिस प्रकार पूरा शांत चित्त होते धीरे धीरे आती जाती सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। उस परम पिता परमेश्वर को अपने हृदय स्थल पे वास है, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी भगवान, उसका यहाँ पे हृदय स्थल पे वो वास है। इस प्रकार का अनुभव आंखें बंद करके सहजता के साथ धीरे धीरे श्वास, आंखें बंद रहेगा सहजता से, राम उनका ध्यान करते हुए कि हे प्रभु मेरे चित्त पे विराजमान हो जाइए, मेरे सारे दुख कष्ट दूर करिए, मुझे क्षमता दीजिए ताकि मैं योगाभ्यास कर सकूं और योगाभ्यास करके अपने सारे रोग कष्ट दूर कर सकूं। हे प्रभु इतनी क्षमता, इतनी ताकत मुझे दो प्रभु। ऐसे सावधान धीरे से। उसके बाद तुरंत आंखें नहीं खोलना, हाथ ऐसे अच्छे से रगड़ कर लेना और आंखों पे, चेहरे पे लगाते धीरे से ऐसे अपने पूरे चेहरे पे धीरे से मलते हुए ऐसे खोलना। कभी भी तुरंत आंखें नहीं खोलना, नहीं तो राइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, आंखें चौंधियाने लग जाती है। तो हमको धीरे से आंख बंद करके खोल रहे हैं तो ऐसे धीरे से ऐसे अपने आप को धीरे से खोलना, पर तरोताजा करते हुए ऐसे बढ़िया योगाभ्यास करना। इस प्रकार के सारे योगाभ्यास 1-2 घंटे आप कर लेंगे तो आपका देखना पेट एकदम मस्त, शरीर एकदम बलवान, पूरा एकदम फिट, पेट अंदर उभरा हुआ छाती, इस प्रकार एकदम मस्त हो जाएंगे आप। आपकी भुजाएं मस्त,
मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा, पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा, पूरा सिस्टम एकदम अच्छे से काम करेगा, गैस आदि की समस्या नहीं होगी। भोजन चबा चबा करके करना, भोजन के 1 घंटे बाद ही पानी पीना, तो आपको गैस आदि की समस्या नहीं होगी। सावधान, धीरे से अब हम करेंगे। ये तो हो गया भस्त्रिका, कपालभाति, वायुजय, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम के बाद धीरे से दोनों पैर ऐसे हिला करके बैठना। कभी भी हमारा जीवन क्या है, हमारे अंदर में शरीर में कुछ एंजाइम्स निकलते, कुछ रस निकलते हैं, उससे हमारे शरीर में ही भाव उत्पन्न होते हैं। कभी भी हम कुछ गलत चीज सुन लेते हैं तो हमारा तुरंत भाव एकदम रिएक्ट करना चालू कर देता है। तो हम कुछ प्रसन्नता वाली बात सुनते तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे 3 से 5 बार ऐसे अच्छे से ठाका लगा करके हंसना, जोरदार हंसना, ऐसे मुट्ठी बांध करके भारत माता की जय ऐसे करते हुए पूरे ताकत के साथ और अच्छे से दहाड़ना, इस प्रकार ऐसे अच्छे से हंसना। उसके बाद दोनों पैर फैला करके वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथ अंदर। गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, गला खुलता है, गले में आपके वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। ऐसे 3 बार हाथ ऐसे अच्छे से, जीभ पूरा बाहर, और 3 बार अच्छे से दहाड़ेंगे, ऐसे 3 बार दहाड़ करके गले को इस प्रकार लार को अंदर ले जाने का अभ्यास। धीरे से इस प्रकार शांति के साथ गले को हमेशा स्वस्थ रखना। दिन भर आपको मोटापा के रोग दूर करने, तो दिन भर आप जब भी पिए गर्म पानी पिए, घुट घुट करके पानी पिए, खड़े होकर के ना पिए, बैठ करके पानी पिए। और सुबह उठ करके प्रातः काल गौमूत्र का सेवन कर सके 4 ढक्कन तो बहुत अच्छा है। गोधन अर्क मिलता है फिल्टर किया हुआ, वो ले सकते हैं, तो बहुत सुंदर अभ्यास। या फिर आप 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ करके शहद डाल करके उसको भी कुनकुना कुनकुना सहते सहते पी लेना। तो ये आपके मोटापा के लिए। साथ में खान पान का ध्यान रखना, विशेष ज़्यादा भोजन नहीं करना, तली भुनी चीज़ें ना खाना, चाट पकौड़े आदि ना खाना। जब तक आपका शरीर बैलेंस ना हो जाए तब तक कम कम करते हुए उसको कम करना। धीरे शांति, सारे आसनों के बाद मन को शांत, द्विलोक अंतरिक्ष लोक को शांत करते हुए धीरे से शांति पाठ का अभ्यास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इस प्रकार से रोज योगाभ्यास करना।